ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मांग संख्या 16 पुलिस विभाग पर वक्तव्य हो रहा है। हमारे राज्य में या देश में देखा जाए तो आज हम जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, वो भी और जो आम जन हैं सभी लोग पुलिस विभाग से आशा करते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे और ये हमारे देश के और राज्य की आंतरिक सुरक्षा दृष्टि से यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन सभी हम कोसते हैं पुलिस विभाग को कि पुलिस विभाग ऐसा है। कुछ हद तक सही भी हो सकता है और कुछ हद तक गलत भी हो सकता है। हमें ये पूरे सदन को मिलके सरकार को अवगत कराना चाहिए कि पुलिस विभाग की पीड़ा क्या है। आज पुलिस विभाग के जो कर्मी हैं उनको पर्याप्त मात्रा में भत्ता नहीं मिल पा रहा है। उनके जैसे कि ये वर्दी धुलाई है, यात्रा भत्ता है, कई समय से पुलिस विभाग की डिमांड है कि रोडवेज में हमें निःशुल्क यात्रा के लिए नियम बनाया जाए। आज अभी कुछ समय पहले कुछ लोग आए थे मेरे पास। ये जो आदेश है 30/10/2017 का, तो 30/10/2017 का जो आदेश है उस आदेश में जो आज तक अभी जो वापस आदेश निकाला है 8/1/2020 को, इसमें जो 30/10/2017 के बाद की अवधि के अधिक भुगतान की राशि वसूली जाएगी। एक पुलिसकर्मी से हर महीने 4 से 5 हज़ार रुपये वसूले जाएंगे। तो वो कहीं न कहीं एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, क्योंकि वो उसकी सैलरी से पैसा कटेगा तो वो कहीं न कहीं इस पैसे को वापस कहीं न कहीं लाएगा। तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस आदेश को निरस्त किया जाए। आज हमारे अनुसूचित क्षेत्र में सभी विभागों की विज्ञप्ति जो जारी होती है अलग होती है, और पुलिस विभाग की जो विज्ञप्ति है उस अनुसूचित क्षेत्र में जो आरक्षण की व्यवस्था है वहाँ राज्यपाल की अधिसूचना 2013 की अधिसूचना, राज्यपाल की अधिसूचना 2016 की जो अधिसूचना है, कार्मिक विभाग का जो आदेश है, वहाँ पर आरक्षण का बंटवारा किया गया है। 45% ST, 5% SC और 50% अनारक्षित। लेकिन पुलिस विभाग की अभी हाल ही में जो विज्ञप्ति जारी हुई है और 2017 में जो भर्ती हुई, उस राज्यपाल की अधिसूचना की अवहेलना की गई। ये पूरा सदन जानता है, वर्तमान जो समय सरकार थी वो भी जानती है और आज भी हम जानते हैं। मैं आपको बता दूं 2017 की जो विज्ञप्ति जारी हुई उसमें एक भी अभ्यर्थी ST और SC का 50% जो अनारक्षित सीटें उसमें नहीं लिया गया। अनारक्षित जो है सीटें उनकी मेरिट गई है 60 और ST और SC का अभ्यर्थी वो 70% ला रहा है, फिर भी इसको ST SC में काउंट किया गया। और हाल ही में अभी जो विज्ञप्ति जारी हुई, एक तरफ तो कहते हैं हम वहाँ पर आरक्षण व्यवस्था लागू है, तो विज्ञप्ति में जो पद डिवाइड हुए, अभी जो विज्ञप्ति संख्या 1602 दिनांक 4/12/2019 को जारी हुई है, उसमें 1597 पद दिए गए हैं। इसमें 1257 पद अनारक्षित 78% और 318 पद जो ST को दिए गए हैं, मात्र 19% पद दिए गए हैं, और SC को 22 पद दिए गए हैं, मात्र 0.37% जो पद दिए गए हैं। तो वहां पर 45% के हिसाब से पद डिवाइड होने चाहिए। फिर वहां पर एक आंदोलन हुआ, लड़कों ने डिमांड की, संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई। उस विज्ञप्ति में ST के लिए सिर्फ 15 पद आगे बढ़ाए गए और SC के लिए जो पूर्व में 22 पद दिए गए थे तो 23 पद एक पद की वृद्धि की गई। इसी तरह वहां के जो बेरोजगार युवा हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। हम संविधान की बात करते हैं, संविधान में आरक्षण का प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान है, हम नहीं चाहते हुए भी हम ये पूरा सदन है कि सरकार कोई भी हो, इधर की हो या इधर की हो, लेकिन हमेशा कहीं न कहीं अन्याय हुआ है और इसी की बदौलत वहां के सारे बेरोजगार युवा कहीं न कहीं परेशान हैं और प्रताड़ित हैं।
तो आपके माध्यम से सदन को माननीय मंत्री महोदय से अवगत कराना चाहूंगा कि जो वास्तविक जो आरक्षण की व्यवस्था है वो विभिन्न भर्तियों में और विशेषकर पुलिस विभाग की जो भर्ती है उसमें लागू की जाए। वहाँ पदोन्नति की बात होती है, एक अभ्यर्थी जो एसटी का है या एससी का है सामान्य कोटे से भर्ती होता है कांस्टेबल में, लेकिन उसकी पदोन्नति होती है तो वो वापस उसी कोटे में एसटी के कोटे में लिया जाता है। तब दुख होता है जो 1995 में एक कांस्टेबल बना है और जो 2005 में कांस्टेबल बना है, जो 1995 का कांस्टेबल एसटी या एससी का है वो 2005 में भर्ती हुआ है, वो हेड कांस्टेबल से एएसआई तक प्रमोशन हो जाता है। तो ये पदोन्नति में कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। आज कानून व्यवस्था की बात होती है, लोगों में मानसिकता बैठ गई है कि पुलिस ऐसे है, और पुलिस में एक तनाव जो रहता है, हर पुलिसकर्मी है उसमें एक तनाव जैसा रहता है। तो हम ऐसी कोई पॉलिसी बनाएं कि जो तनाव है मुक्त हो जाए और लोगों में जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन आए। आज जो प्रशासनिक अधिक व्यवस्था है वो कहीं न कहीं प्रशासन पे हावी होता है। कर रही हो, अभी जो बात हो रही थी 2 अप्रैल की घटना, सभी ने अपने अपने, आज 2 अप्रैल की घटना आज 2 साल हो गए, लेकिन आज भी सदन में गुज रही है। तो ये साबित होता है कि उस दिन कहीं न कहीं गलत हुआ था। उधर से भी सभी बता रहे थे कि कांग्रेस सरकार में ये हो रहा है, किसी भी सरकार की बुराई नहीं करना चाहता। हमारे जो आसपुर इलाका है, आसपुर इलाके में थाने के सामने जो एसटी एससी के लोग थे और थाने के सामने तलवारबाजी की और सभी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। थंडर साहब खड़े हैं और पास में ही तलवार लेके लोग खड़े हैं। लोगों को 2 से 3 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा के मारा गया। और जब उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी, हमारे डूंगरपुर के विधायक थे, वो पहुंचे वहां, हम भी साथ में पहुंचे, तो एफआईआर नहीं करने दी और विधायक साहब को ऊपर से फोन आया आला कमान का, वहां से हट जाओ। इस तरह की बात हुई। 2 से 3 किलोमीटर तक लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया और 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और वही लोग गिरफ्तार हुए जिनके साथ मारपीट हुई थी। 17 लोग थे, 17 एसटी एससी के थे। तो किस तरह की मानसिकता, ये मानसिकता कब खत्म होगी? आज हमारा देश आजाद हुआ 70-72 साल हो गए, लेकिन आज भी वो मानसिकता बैठी हुई है। हमें उस मानसिकता पे काम करना पड़ेगा। आज ये जो अभी हाल ही में पंचायती राज चुनाव हुए कि किस तरह की घटना होती है, हम बात करते हैं आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। तो अपराधी कैसे बन रहे हैं? हम कानून व्यवस्था लागू कर रहे हैं, हमारी फोर्स तैयार कर रहे हैं, पर लेकिन हम अपराधी बना रहे हैं। हमारी कुछ ऐसी व्यवस्था है उससे अपराधी है, अपराधी नहीं है वो भी अपराधी बन रहा है। मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं आपके सामने। अभी जो सरपंच के चुनाव हुए, एक हमारी पंचायत है, 2 पंचायतों में आगजनी हुई, पुलिस वहां पे जो बूथ था उस पर मतलब पथराव हुआ। तो उस घटना में जो हुआ, तो सबसे पहले जो कड़ी स्टार्ट हुई कि उस इलाके में गुजरात बॉर्डर पर है बोलो, तो गुजरात बॉर्डर मतलब राजस्थान का सबसे महंगा जो दारू का ठेका जाता है उस इलाके में जाता है। और वहां पर जो थानेदार लगते हैं कहीं न कहीं ऊपर से जेक लगा के वहां लगते हैं, कहते हैं बहुत महंगा जाता है, बहुत बड़ी पेटियों में जाता है यूं। तो वहां पर जो चंडीगढ़ का, पंजाब का, हरियाणा का जो दारू आता है, तो सरपंच चुनाव में मैं भी विधायक का चुनाव लड़ा था, तो दारू की गाड़ी जा रही है और पुलिस प्रशासन की गाड़ी, हाँ लोग कह रहे हैं युवा वर्ग कि इसमें दारू है, तो पुलिस कह रही है दारू नहीं है। इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। एक करता है, 2 करते हैं गलत और पूरे विभाग को बदनाम करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अभी जो मंडला में हुआ, एक नाबालिग बच्चा है जो बीएससी बीएड कर रहा है, उसका मत भी नहीं आया, उसका वोट भी नहीं आया, राहुल खराड़ी करके नाम है उसका, और पुलिस प्रशासन ने इसको पकड़ा और बुरी तरह से मारा और जेल भेज दिया। एक नाबालिग को जेल भेजा। उसको अगर चलो गुनाह किया था तो उसको बाल गृह में भेजना चाहिए था, उसकी जैसी करा के झूठे दस्तावेज पेश करके उसको वहां पर भेज दिया। तो वो स्वाभाविक है, वो बच्चा पढ़ रहा था, उसके साथ ऐसा हुआ तो उसमें अपराधी प्रवृत्ति अब जागेगी। जितने लोग पकड़े गए सारे निर्दोष लोग पकड़े गए, क्योंकि स्वाभाविक जो घटना करने वाला है वो तो भाग जाएगा, जो निर्दोष है वो सोचेगा घर पे बैठा। सभी लोगों को उठा उठा के बंद कर दिया गया। हम इस बात से साबित होते हैं, नाबालिग बच्चा, उसके साथ मारपीट की, जो उम्मीदवार थे दूसरे एक राजस्व गांव है, आजादी के 70 साल तक भी उस गांव से कभी कोई सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा था, इतना भय था, और पहली बार वहां से आदमी लड़ा, उस आदमी को इतनी बुरी तरह से मारा गया और कहा कि तू चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, फिर उससे ये करवाया नहीं लड़ूंगा तो इतनी मारपीट की गई। तो ये जो घटना है वो स्वाभाविक है, वो इसी उस इलाके में
आज शराब की बात होती है, टारगेट आता है ऊपर से कि टारगेट पूरा करो, तो पुलिस प्रशासन वहां पर जो ठेकेदार रहते हैं, इंग्लिश दारू हरियाणा वो बिहार का जो दारू आता है वो दारू बिकता है, वो टारगेट देते हैं कि कौन कौन गरीब आदमी जो पीने के लिए देसी महुआ बना रहा है, लिस्ट बना के पुलिस प्रशासन को दी जाती है कि ये गरीब आदमी देसी महुए का दारू बना रहा है उसके खुद के पीने के लिए, क्योंकि उनको इंग्लिश दारू बेचना है, और कार्रवाई करती है और आंकड़ा उपलब्ध ऊपर भिजवाती है। तो ऐसी जो घटनाएं हैं उस पे पाबंदी लगा जाए। तो माननीय मंत्री महोदय, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि उस इलाके में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाई जाए। सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।